नमस्कार, मैं हूं गणपत परियार। मित्रों, आप देख रहे हैं प्रसिद्ध लेखन। आज हमारे साथ में तीन हस्ती मौजूद है जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर कार्यकर्ता थे, जमीनी स्तर पे काम करते थे। उनके साथ में आज हमारी विशेष बातचीत हो रही है। आप है गोल्डन नेस्ट मंडल के अध्यक्ष थे श्री नितिन अहिरे, और आप कमलेश राणा जी जो कि जिला महासचिव थे। आप सुरेंद्र पाल सिंह जी जिला महासचिव थे। आज मित्रों हम उनसे बात करते हैं कि इन्होंने फिलहाल ही भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम बोला है। बोले तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के शिवसेना में इन्होंने शामिल हुए हैं। इस संबंध में हम बातचीत करते हैं। पहले सबसे पहले नितिन अहिरे जी से। नितिन जी नमस्कार। अभी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इतने सालों की मेहनत भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप की, और आप भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में एक एक्टिव कार्यकर्ता गिने जाते थे। क्या कारण हुआ कि आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी और शिवसेना की शरण में जाना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने काफ़ी सालों से एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा से मैं पूरा अवगत हूँ। और ये शरण में जाने का काम नहीं होता है। इसमें जो हम लोग अपने स्थानिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप जैसे देखेंगे हमारे स्थानिक क्षेत्र के जो अध्यक्ष है, माफ कीजिए, स्थानिक क्षेत्र के जो आमदार है वो हमारे आदरणीय प्रताप सरनाईक जी हैं। फिर हमारे मीरा भाईंदर के जो सम्मानीय खासदार है वो नरेश मस्के जी है, वो भी शिवसेना से आते हैं। तो हमारा प्रयास ये था कि देखिए, हम जो हमारी राजनीति करते हैं वो हम करते हैं हमारे जो इर्द गिर्द जो लोग मौजूद है, जो यहाँ की जो स्थानिक सोसाइटीज़ है, उनके कुछ प्रश्न होते हैं, तो हमको वो प्रश्नों को निपटारा करने के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए हमने एक बेहतर एक रास्ता चुना कि क्यों ना 146 के हमारे जो आमदार है, जो भी हाल ही में हमारे महाराष्ट्र के एक मंत्री भी है, तो ऐसे प्रताप सरनाईक जी के साथ में हमने अपना आगे का जो काम है वो करने का निश्चित किया है। इसके पीछे की धारणा यह है कि वैसे भी शिवसेना और भाजपा ये एक समविचारी पार्टी है और दोनों भी महायुति में एक समान सत्ता में साथ बैठी है, और दोनों ही अपने कार्यों से कहो, अपनी विचारधाराओं से कहो, अपने हिंदुत्व के मुद्दे पे दोनों साथ में चलने वाली समांतर पार्टी है। ऐसा नहीं होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अगर शिवसेना में आया हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह से कुछ नाराज हूँ, कुछ परेशान हूँ, इसलिए शिवसेना में आया हूँ। ऐसा कोई भी बात नहीं है। देखिए, हमारी विचारधारा यही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रूप में हमारे स्थानिक लोगों के जो समस्याएं हैं वो हमारे यहाँ के जो स्थानिक आमदार हैं उनके माध्यम से कैसे छुड़ा पाए। तो यही हमने एक प्राइम फोकस रखते हुए हमने शिवसेना में प्रवेश किया। नहीं सर, अभी आप देख रहे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव एकदम सर पे आए हुए हैं और एंड मूवमेंट पे आपका शिवसेना में जाना ये थोड़ा लोगों को ऐसे खटक रहा है। नहीं, बात आपकी सही है। ऐसी बातें ज़रूर हो सकती है कि चुनाव का मुद्दा है, कहीं हम लोग चुनाव के टिकट के कारण से नाराज होकर शायद भाजपा से शिवसेना तो नहीं आए। पर देखिए, वास्तव में ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम लोग एक सामान्य कर्ता है और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भी है, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे साहब है, ये जो सारे जैसे दिग्गज नेता है, ये कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। तो हम लोग भी उनके बस मार्गदर्शन पे, उनके कदमों पे चलते हुए हमने एक साधारण कार्यकर्ता बनते हुए काम करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे कोई भी चुनावी राजनीति या कोई भी टिकट का गणित ऐसा कुछ भी नहीं है। नितिन जी ठीक है, ये आप जो भी अपनी बात कर रहे हैं वो शिवसेना के नेताओं और शिवसेना के अधिकारियों को अपने साथ जोड़ के कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना में अभी फिलहाल आप अभी गए, आपने तमाम अपना राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी के साथ में गुजारा है। वो उस नाराजगी को बताइए आप पहले। नहीं, नाराजगी नहीं। देखिए, आपको बात बताऊं, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हर एक स्थानिक नागरिक, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, मैं पहले से मानता हूं कि वो मूलतः एक शिवसैनिक होता है, क्योंकि महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है और जिन्होंने पूरे भारत देश को हिंदुत्व दिया है, ऐसे हमारे आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि है। सरनाईक जी काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, तो आप देखेंगे इन्होंने जहाँ पे जो भी खेलने के मैदान है वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड वगैरह है, वो समय समय पे जो फेस्टिवल्स आते हैं, हमारे नवरात्रि उत्सव हो गया, मीरा भाईंदर उत्सव हो गया, ऐसे काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और लोगों को भी वो अच्छी एक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होने का एक वो संधि वो खुद देते हैं। अब ये रास्ते के बारे में जो आप कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, पर जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि रास्ते का जो अधिकार जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय महामार्ग के अंदर आता है, प्राधिकरण के अंदर आता है।
बट जरूर अगर कहीं पे भी उस तरह का अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका समर्थन मैं खुद और कोई भी राजनीतिक पक्ष नहीं करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कमलेश राणा जी, जी। आप भी काफी एक्टिव कार्यकर्ता रहे। मैं काफी समय से देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हर प्रोग्राम में आपका भागीदारी रहती है। राणा साहब, ये बताइए, यहाँ पे जो हमारे आमदार है नरेंद्र मेहता जी, वो काफी कार्यकर्ताओं से अटैच मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से अच्छे से मिलते हैं। एक सपोर्टर, एक विधायक कह सकते हैं और सपोर्टर नेता कह सकते हैं, जो कि कार्यकर्ता से छोटी सी छोटी बात नरेंद्र मेहता सुनते हैं। क्या आपको मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी मेहता जी से कोई अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इसके लिए ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, मैं इसमें आपको एक चीज कहना चाहूंगा सर कि देखो, भारतीय जनता पार्टी में मैं लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ था और जिला महासचिव पद पे गुजराती सेल में मैंने काम किया है। और जब तक मैं उनके साथ था तब तक आज तक मुझे कोई उनसे गिला शिकवा नहीं है। वो एक काफ़ी अच्छे नेता है, काफ़ी अच्छे नेता रहे हैं वो। और जैसे अभी आपने नितिन जी से भी कारण पूछा, तो हर एक चीज़ का सर कारण होता है। कोई भी चीज़ होती है तो उसका कारण हमेशा होता है, और कारण का जवाब उन्होंने जैसे बताया, मेरा भी जवाब यही है कि आज हम जिस विधानसभा में रहते हैं, ये 145 नहीं है, ये 146 विधानसभा है, जहाँ के हमारे नेता है प्रताप सरनाईक जी, यहाँ के खासदार रह चुके हमारे नरेश मस्के जी। और सबसे बड़ा कारण जैसे सर, आज हमारे अगर नेता, हम जिस विधानसभा में रहते हैं, जो भी काम लेके आज तक हम उनके पास गए हैं, सारे कामों को उन्होंने हमारे किया है। मेहता जी ने नहीं, मेहता जी की नहीं, मैं यहाँ पर सरनाईक जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेहता जी के पास हमेशा, मेहता जी भी सारे काम कर ही रहे 145 में, जहाँ भाई उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता है वो उनको काम बिल्कुल उनका होता ही है जी। आज मैं रह रहा हूँ 146 में जी। तो 146 में जो भी जनता के सवाल या जो भी जनता की समस्या लेके मैं आज तक सरनाईक जी के पास गया हूँ, मैं उनसे मिला हूँ, तो वहां पर वो काम हुआ है। और देखो, मैं यहाँ पर सर किसी का भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज जो भी मैं काम लेके गया हूँ, जहां पर मेरा समाज का, जहां पर मैं रहता हूँ, जहां पर उनका काम हुआ है, तो आई एम इम्प्रेस्ड कि मैं आज की तारीख में जो नेता के पास जा रहा हूँ उनके थ्रू हर काम मेरा हुआ है। तो मैं स्थानिक जहां पर हूँ उसके सवाल जवाब निपटाने के लिए जिस नेता के पास जा रहा हूँ, तो मैंने वही चुना कि अगर इजीली जिस प्रभाग में मैं रहता हूँ उनके सवाल जवाब वहां पर निपटाए जाए। बाकी बहुत सारे नेता है सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आज की तारीख में जैसे सरनाईक जी ने जगह जगह पे गार्डन बनाया, जगह जगह पे स्विमिंग पूल्स बनाए, बहुत सारी जगह है जहां पर जनता के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। बाकी आज की तारीख में दूसरे नेता जितने भी है सर, अपनी वही जमीन के ऊपर अपना 7-11 नहीं, मैं माफ करूंगा, 7-12 उन्होंने ठोक के रखा है। तो मैं किसी से भी सर नाराज नहीं था। मेहता जी भी अपनी जगह पे सही है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस विधानसभा में रहता हूं वहां पर मुझे संतुष्टि मिली है और वही मैंने कारण समझा, और उसी वजह से मैं आज शिवसेना में जुड़ा हूं। बहुत साल से मैं यहाँ पर महाराष्ट्र की धरती पे रहता हूँ, भले मैं गुजराती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को महाराष्ट्रन कहता हूँ। मैं मराठी हूँ, और जिस तरीके से यहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, मैंने शिवसेना को बढ़ते हुए देखा है, बाला साहेब ठाकरे को शिवसेना बनाते हुए देखा है, और कहीं ना कहीं वो मेरे मन में था ही। और आज ये मौका मिला, ये सारी घटनाएं जैसे हुई, जो जो काम लेके गए वो काम होते गए, और उसकी वजह से अपने आप को मैंने सोचा कि सही भी है, जिस प्रभाग में, जिस विधानसभा में आप रहते हो और उनके सवाल जवाब प्रश्न छुड़ाने के लिए उस नेता का आपको सपोर्ट मिलता है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसी वजह से मैंने ये निर्णय लिया। जी जी जी।